और ये डायरी अगर ये प्लस फॉर्म। तो अपन कंपनी को तो कैसे पकड़ेंगे? जिसके आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये जॉब के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी और हमारे जोबट ब्रांच में, जैसे झावा में तो हेड ऑफिस है, लेकिन जोबट में इसका ब्रांच डाला गया था। तो ब्रांच में ये हुआ कि हम हमारे जो परिचित थे सर, वो खुद सीसीबी में काम करते थे और उन्होंने कहा कि एक बैंक आई है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग स्टाफ के रूप में वहाँ फील्ड ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं, तो आप अगर करना चाहो तो आप आ जाइए करके, है ना। तो हमने ये देखा, मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, हमने समझा उस चीज़ को। तो अपने झावा हेड ऑफिस से अपने राकेश कलेसिया जी थे, जो एरिया मैनेजर थे, वो देखने के लिए आते थे, विजिट करने के लिए आते थे। और एक अंकित पटेल जी करके, जिनको सुनने में आ रहा है कि बंद कर दिया गया है, तो वो ब्रांच की कुछ मैनेजर वगैरह बनाए गए थे, जो सभी ब्रांच को देखते थे जा के। और हमारे यहाँ से एक ब्रांच मैनेजर तो क्या है, सर को ही बनाया था कि आप स्टाफ ऑफिसर जो आप करना चाहो वो करना करके। फ्रॉड कैसे हुआ ये बताइए? फ्रॉड ये हुआ सर कि अब हमने वैकेंसीज में भर तो दिया, खाता भी ओपन हमने करवा लिया। उन्होंने कहा कि काम करना होगा तो पहले खाता ओपन करवाना होगा, तो मैंने खाता ओपन करवा लिया 1550 से। अब काम उन्होंने ये बताया कि फील्ड ऑफिसर में आपकी नियुक्ति हुई है, अब आपको ये फॉर्म फिलअप करने हैं। इसमें आपको क्या रहेगा, टारगेट बेस पे रखा जा रहा है, 110 महिला को आपको जोड़ना है, जिनके 11-11 महिलाओं के ग्रुप होंगे और 10 ग्रुप आपको बनाने हैं, तब आपकी सैलरी इसमें शुरू की जाएगी। तो सर मैंने ताबड़तोड़ ग्रुप बनाने का काम शुरू कर दिया कि अच्छी कंपनी है, और मेरी तरफ मेरे भाई बहन सब लगे थे फील्ड ऑफिसर में। मैंने जिन जिनको ये बताया कि जॉब करना हो तो यहाँ पे आ जाओ, तो वो लोग भी इसको देख के आ गए जॉब करने के लिए। और सर बस ऐसे आपको किस पद पे नियुक्त करा था? मुझे सर ऐसे तो मैं फील्ड ऑफिसर के लिए ही गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे बोलने का तरीका देखा तो शायद ऐसा लगा कि ये और ऊपर काम कर सकते हैं, तो मुझे वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर वहाँ पे बनाना चाह रहे थे। आपको कब लगा कि सर मुझे अभी 10 दिन ही हुए हैं, और हमारे साथ में जो सर है, सर आप थोड़ा सा बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। GS केएसबी निधि लिमिटेड, हाँ, ये एक तरह से ग्रुप लोन प्रोवाइड करवा रही थी महिलाओं को। इसमें प्रत्येक महिला के 1550 रुपये से खाते खोले जा रहे थे। खाते खोलने के बाद KYC कंप्लीट करवाने के बाद 70,000 रुपये का लोन देने की बात रखी गई थी, जिसमें उस 70,000 के लोन में ही उनका बीमा राशि निर्धारित की गई थी, जिसकी राशि रखी थी 3,680 रुपये। जो शेष पैसा बच रहा था वो पैसा उन महिलाओं को लोन के तौर पे दिया जा रहा था, जिसकी मासिक किस्तें रही थी साल भर के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। अधिकतर हम लोगों से कहा गया कि आपको 2 साल के लिए ये खाता खुलवाना है। प्रत्येक महिला ने जिन्होंने फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करना पसंद किया, उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने रिश्तेदारों में, घर परिवारों में गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा करके 1550 रुपये में महिलाओं के खाते खुलवाए। आज अचानक पता चलता है कि बैंक का जो मुख्यालय ऑफिस झाबुआ में हुआ करता था वो आज बंद है, और जहां पे कल किसी प्रकार की पुलिस की रेड हुई है, जहां पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले में जो प्रमुख माने जा रहे हैं अंकित पटेल और उनका एक साथी मेहुल, ये 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके अतिरिक्त जो हमारी ब्रांच शाखा जोबट में आके जो कलेक्शन का काम करते थे, जिल पटेल जो अहमदाबाद के निवासी बताए जा रहे हैं, इनके अतिरिक्त सरफराज खान जो यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये डेली अपने व्हीकल से आते थे, आने के बाद दिन भर का कलेक्शन करके महिलाओं से संपर्क करके उनको लोन का झांसा देके उनसे पैसा ऐंठने के बाद शाम का डेली कलेक्शन होके वो पैसा लेके अपने साथ लेके जाते थे और महिलाओं को कहते थे कि आपको कल की तारीख में आपकी पासबुक मिल जाएगी। बाकायदा उनको पासबुक दी जाती थी, जिसमें इस तरह की पासबुक दी जाती थी जिसमें उनका नाम, जिस महिला का खाता खुल रहा है उसका नाम, उसके अतिरिक्त उनके खाते में जो 1500 रुपये हैं, 1550 की एंट्री आती थी। ये सारी चीज़ें देख के प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें से हम भी भरोसे में थे, यकीन में थे कि हमारे साथ किसी प्रकार का कोई छल नहीं होगा। आज देखने में आ रहा है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनका ये कहना पड़ रहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे कंपनी से या टीम से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे मोबाइल जब्त हो गए हैं। आप किस पद पे थे इस कंपनी में? हम लोग सभी फील्ड ऑफिसर थे। अच्छा, आपको कैसे इन लोगों ने इसमें काम करने के लिए? इन्होंने इस प्रकार के एक टेम्पलेट छपवाए जिसमें इन्होंने इश्तिहार दिए थे, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे जो भी जॉब करना चाहता है। इनमें इन्होंने सारे पद के साथ साथ उम्र के साथ साथ सैलरी, ये सारी चीजें नियुक्त की है। जिसका जैसा क्वालिफिकेशन उसको उस हिसाब से पद दिया जाता था। कितने लोगों को आपके द्वारा ज्वाइनिंग करा दी गई थी आपके द्वारा?
हमारे क्षेत्र में जोबट क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 155 से 60 लोग ऐसे हैं जिनके खाते खुले हैं। खुद हमारे जोबट ब्रांच में 12 से 14 फील्ड ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक अपने क्षेत्र में अपने घर परिवार फलिए मोहल्ले में खाते खोले हैं और वो खाते खोलने के बाद आज उनका पैसा जील सर और सरफराज सर अपने साथ लेके फरार हैं। आज अपन यहाँ थाने पे आए हैं, क्या दे रहे हो आप यहाँ पे? आज हम हमारे यहाँ पर सभी मिलके पूरे झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, जिसमें से जोबट ब्रांच, झाबुआ ब्रांच और थानला ब्रांच के सभी कर्मचारी मिलके यहाँ पे जो आरोपी बनाए गए हैं, जो मुख्य आरोपी है, उनके खिलाफ ज्ञापन देके उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आपका नाम बताएं। रविंद्र कुमार अंजलि। जो ये JS केसबी निधि लिमिटेड करके आई थी, जो समूह लोन के नाम के लोगों को लोन देती थी, तो स्टार्टिंग में सर वो लोगों से खाता खुलवाती थी। खाता खोलने के नाम से वो 1550 रुपये प्रत्येक महिला के नाम से वसूली करती थी। वही पैसा सर वो जो यहाँ से ब्रांच, जो इनकी हेड ऑफिस झाबुआ थी, झाबुआ से थानला में इनके 2 लोग जाते थे, राजेश करके जाता था और मेहुल पटेल करके। जो राजेश है सर डूंगरपुर बांसवाड़ा का बताया जा रहा है, जो वहाँ से पैसा कलेक्शन करके लाते थे सर और यहाँ आ जाते थे थानला से। मैं स्टार्टिंग में यहाँ सर फील्ड ऑफिसर के रूप में गया था, तो मेरी एजुकेशन देख के उन्होंने बोला कि आप तो अच्छा एजुकेशन है और आपको यहाँ पे ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। यूँ करके सर मेरे को ब्रांच मैनेजर की नियुक्ति करके मेरे को थानला में पहुँचा दिया गया था। और यहाँ से जो लोग, इनके 2 लोग वर्कर थे, वो डेली आते थे और डेली कलेक्शन वहाँ का करके आ जाते थे। मेरे यहाँ मिनिमम कलेक्शन सर 4-5 लाख के समथिंग कलेक्शन चले गया है इनका सर। पूरा टोटल 16 से 17 लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं फील्ड ऑफिसर के रूप में। तो आपको कैसे पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है? ये सर कल झाबुआ में 3 3 बजे यहाँ पे झाबुआ में सर किसी ने वो इन्फॉर्म किया और यहाँ से सर पुलिस वालों ने रेड डाली। उसके बाद हमको ये पता चला कि ये फ्रॉड कंपनी है सर। जो 2 लोग यहाँ, इनके 2 लोग यहाँ पे गिरफ्तारी में भी है सर। जो मेन सर अंकित पटेल करके अहमदाबाद का बताया जा रहा है सर, वो लोग मेन उन्हीं ने हमको सारे लोगों को इंटरव्यू कराया और सारे लोगों ने जॉब वगैरह उन्हीं ने प्रोवाइड कराए सर। स्टार्टिंग ब्रांच इनकी झाबुआ में थी सर, विकलांग पुनर्वास केंद्र अनाज नदी के पास में सर। आपका नाम बताएं। मुकेश अमलियार सर। किस पद पे थे आप? मेरे को सर उन्होंने फील्ड ऑफिसर से ब्रांच मैनेजर के रूप में प्रमोशन किया। कहाँ पे थे आप? 100 के लगभग सदस्य हो गए हैं। 4,65,000 झाबुआ के हैं और थानला के 235, 3,64,250 और जोबट के 188, 2,91,400 इतना राशि की ठगी हुई है। ठगी हुई है। बताएं। राकेश कलेसिया। हाँ नहीं, एरिया मैनेजर मुझे दिया था। हम फील्ड ऑफिसर के लिए गए थे, बाकी बोले कि आपको बैंक में अनुभव ज़्यादा हो गया तो आपको एरिया मैनेजर बना देते हैं, करके हमको मैं एरिया मैनेजर। हाँ कितना वेतन बताया था? हाँ 25,000 वेतन बताया था। मिला है कि एक बार वेतन मिली। कितने कर्मचारी होंगे जिनको वेतन? सर सभी कोई कर्मचारी को वेतन नहीं मिला। यहाँ हमारे यहाँ 7 मेंबर हैं और थानला में भी 7 है और जोबट में 7। सभी की सैलरी सेम थी? सेम। हाँ सभी नहीं, एरिया मैनेजर की 25 बताई थी, ब्रांच मैनेजर की 22 बताई थी और असिस्टेंट मैनेजर की 17। किसी को भी सैलरी नहीं मिली अभी किसी तक? कितना टाइम हुआ था कंपनी खुले हुए? सर ये 15 तारीख से खुली थी। 15 कौन सी तारीख? 14 नवंबर को हमारे हाँ। जोबट में हुई थी। अच्छा, मतलब कम समय में ही? हाँ कम समय में इतनी बड़ी ठगी हो गई है सर। अच्छा, आपका नाम बताओ। राकेश कलेसिया। मामला हुआ था, क्या है मामला, किन किन धाराओं में उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किए गए? इसमें कल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रंगपुरा पर एक किराए के मकान पर कुछ लोगों द्वारा फर्जी बैंक का संचालन किया जा रहा है और इसमें जो लोग हैं उनसे 1550 रुपये प्रति व्यक्ति इकट्ठा किया जाकर उन्हें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें 1 महीने बाद 70,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और इस चक्कर में कई लोगों द्वारा यहाँ पर 1550 रुपये जमा किए गए हैं और इसमें कल पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त हुई और तो पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर पूरी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें धारा 318(4) में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अभी वर्तमान में विवेचना जारी है। बैंक के एम्प्लॉय के साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है मैम, आज थाने पे भी आए थे आवेदन देने। इसमें एक्चुअली में उन लोगों ने जो पहले इश्तिहार दिया उसके अकॉर्डिंग कई लोगों ने नौकरी के चक्कर में उन्हें ज्वाइन किया कि उन्हें महीने भर बाद अगर ये कार्य करने के उपरांत कुछ जो सैलरी दी जाएगी, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि वो लोग भी वहाँ काम कर रहे थे और उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। जिस मकान में जो चल रहा था मैम, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या जब मकान मालिक को?
इसमें अभी हम विवेचना में देख रहे हैं कि मकान मालिक द्वारा वैसे तो कोई सूचना नहीं देना पता चला है, लेकिन उनके द्वारा कोई अनुबंध किया गया था संबंधित से, इस पर अभी जांच की जा रही है। कितने लोग काम कर रहे थे बैंक में? इसमें वैसे तो 8 से 10 लोग काम करना बताया जा रहा है, पर अभी जब मौके पर पुलिस पहुंची तो सभी लोग फरार हो गए हैं। 2 लोग पकड़ाए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ठीक है।